नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रह के विषय में। सौर मंडल में सबसे शांत रहने वाले ग्रह होते हैं चंद्रदेव, जिसे सोम भी कहते हैं, और जिनके स्वामी भगवान शंकर स्वयं होते हैं। तो जितने भी चंद्र ग्रह से प्रभावित लोग होते हैं, जैसे जिनकी कर्क राशि होती है या लग्न में जो वृष लग्न में होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं बड़े ही शांत होते हैं, उनका स्वभाव शांत होता है। अथवा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके की चेहरे पर बहुत ही शांत वातावरण नजर आता है और जिनका स्वभाव ही बिल्कुल शीतलता भरा होता है, एकदम शांति से काम करने वाले लोग होते हैं। तो जिनके ऊपर चंद्र ग्रह का प्रभाव होता है, ऐसे जातक हर कार्य को बहुत ही शांति के साथ, शीतलता के साथ, मधुर वाणी के साथ अपना कार्य करना पसंद करते हैं और इनको कोई भी प्रकार की बौखलाहट इनके जीवन में नहीं होती है। न कोई भी कार्य को ये बौखलाहट में करते हैं। जो भी कार्य करते हैं बहुत ही शांतचित्त बात करते हैं। इनका बातचीत करने का तरीका भी बिल्कुल शांति के साथ होता है और अपने जीवन में 28 वर्ष की आयु से ये बहुत ही तरक्की करते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में दूध से बने हुए पदार्थ, पानी से बने हुए पदार्थों का व्यवसाय करते हैं, कार्य करते हैं और उसमें बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करते हैं। और ऐसे जो चंद्र ग्रह से प्रभाव से प्रभावित जातक होते हैं, अपने जीवन में होटल के व्यवसाय में पूर्ण तरह से वह सफल होते हैं। दूध पानी से बनी हुई वस्तुओं के व्यवसाय में सफल होते हैं, मिठाई के व्यवसाय में सफल होते हैं, आइसक्रीम के व्यवसाय में सफल होते हैं, बर्फ के व्यवसाय में सफल होते हैं, अथवा जो भी दूध, दही, मक्खन इत्यादि से बने हुए पदार्थ होते हैं, जल से बने हुए किसी भी प्रकार के पदार्थ होते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं अपने जीवन के अंदर। और जिनके चंद्र ग्रह अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि वृश्चिक लग्न में चले गए, तो जिनके चंद्र ग्रह कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे जातक शीतलता से बहुत ही कोसों दूर होते हैं। उनके बातचीत का तरीका ही बहुत ही हड़बड़ाहट में होती है। वो कोई भी कार्य बहुत ही शीघ्रता में करना चाहते हैं, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके निर्णय प्रायः गलत होते रहते हैं। तो इसलिए जिनके भी चंद्र ग्रह खराब होते हैं, ऐसे जातक को बार बार क्रोध आता है, उनके निर्णय गलत होते हैं। किसी भी प्रकार का कितना भी अच्छा निर्णय लेते हैं, वो उसमें गलतियां बार बार उनसे होती रहती हैं। और जिनके चंद्र अच्छे होते हैं, ऐसे जातक शांति दूत कहलाते हैं, हर कार्य को शांति से करते हैं। ऐसे जातक अच्छे शिक्षक के तौर पर होते हैं, अच्छे वक्ता के तौर पे माने जाते हैं, अच्छे निर्णायक होते हैं, अच्छे न्यायाधीश होते हैं, अच्छे आईएएस अफसर होते हैं और अच्छे से अच्छे गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, भजन के गायक होते हैं। ऐसे जातक सदैव दूसरों का भला करने के विषय में ही विचार करते हैं, इतना चंद्र ग्रह का प्रभाव होता है। और जिन जातकों के चंद्र अच्छे नहीं होते हैं, जिनको बार बार अथवा क्रोध आता है, जिनको बौखलाहट बहुत ज़्यादा होती है, जिनके पास शीघ्रता की बहुत कमी होती है, बौखलाहट अधिक से अधिक होती है, क्रोध अधिक आता है, ऐसे जातकों को भगवान शंकर की पूजन करनी चाहिए और श्वेत वस्त्रों को धारण करना चाहिए, चांदी का चैन पहनना चाहिए, अंगूठी धारण करना चाहिए और चांदी के ग्लास में उन्हें जल सदैव पीना चाहिए। उससे क्रोध कम होता है। जिनको और ज़्यादा क्रोध आता हो तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जल पीने के लिए सदैव चांदी के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। उससे क्रोध धीरे धीरे शांत होता है और शीतलता प्राप्त होने शुरू होती है। और भगवान शंकर चंद्रदेव के स्वामी होते हैं, इसलिए शंकर भगवान का पूजन बहुत ही उनके लिए श्रेष्ठ होता है। उनके करने से लाभ की प्राप्ति होता है, क्रोध शांत होता है, शीतल वातावरण का निर्माण होता है, अपने जीवन में उसके व्यवहार में शीतलता आती है, जिससे कि संबंध भी उनके मधुर बनते हैं। तो चंद्र ग्रह का प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है
और जिनके चंद्र अच्छे न हों उन्हें अधिक से अधिक सफेद रंग के वस्त्रों को पहनना चाहिए, चांदी का उन्हें प्रयोग करना चाहिए, उन्हें सोने का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऐसे जातकों को प्रत्येक सोमवार के दिन में खीर का सेवन करना चाहिए, दूध और चावल से बने हुए खीर का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनका मस्तिष्क शांत होगा, क्रोध उनका शांत होगा, उनके निर्णय अच्छे होंगे और उस प्रभाव से उनके कार्य अच्छे होंगे, तो अपने जीवन में अधिक से अधिक सफल होंगे। और शांतता हेतु चंद्र ग्रह के हेतु मोती पहनना चाहिए। सोमवार के दिन 5 कैरेट से ऊपर का कोई भी जातक को मोती धारण करने से उनका क्रोध कम होगा और उनको शीतलता प्राप्त होगी, शांति का वातावरण होगा, जीवन सुखमय होगा। तो आज हमने चंद्र ग्रह के ऊपर चर्चा किया है। इस संक्षिप्त चंद्र ग्रह के विषय में हमने चर्चा किया है। आगे किसी नए विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम नमः शिवाय।